हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। उस योगी ने ऐसा किया क्या है, सारा शिरडी उसे भगवान मानने लग गया है। भगवान, शिरडी अपने रोहाता से कितनी दूर है? उसका प्रभाव रोहाता पर भी तो पड़ेगा। और अगर अरे प्रभाव तो तब पड़ेगा जब उस पाखंडी के पांव शिरडी पर टिकेंगे। मैं समुंदर में डुबो दूंगा धरती के उस हिस्से को जिस पर वो ढोंगी बैठेगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है महालसापति। तुमने उस छोकरे को भगवान बना दिया। क्यों? तुम्हें उसमें कोई छल, कोई कपट, कोई दिखावा, कोई ढोंग दिखाई नहीं दिया। उस भिखारी को तुम यहाँ ले आए, खंडोबा के मंदिर में अपना गुरु बना लिया उसे। तुमने पाप किया है महालसापति, अपने धर्म को भ्रष्ट किया है तुमने। उस योगी को भी शिरडी छोड़नी ही होगी। भगवान, आप कहें तो शिरडी क्या, वो दुनिया ही छोड़ देगा। धीरे बोल। दियों से किसी सूखे पत्ते को, किसी सूखी झाड़ी को, किसी सूखे पेड़ को आग लग गई तो साईनाथ, जंगल में आग लगी है, उठो आप। ध्यान से जागो साईं। जाओ, जाकर मठ में भोजन का प्रबंध करो। जी भगवान। और याद रहे, आज कुछ मीठा जरूर बनाना, क्योंकि बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है कि शिरडी का साईनाथ जंगल की आग में जलकर राख हो गया। कल के लड़के को महालसापति ने साई बना दिया। साईनाथ। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, उस योगी ने ऐसा किया क्या है, सारा शिरडी उसे भगवान मानने लग गया है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है भगवान कि उसने चांद भाई को बोल दिया है कि अब वो शिरडी में ही रहने वाला है। भगवान, शिरडी अपने रोहाता से कितनी दूर है? उसका प्रभाव रोहाता पर भी तो पड़ेगा। और अगर अरे प्रभाव तो तब पड़ेगा जब उस पाखंडी के पांव शिरडी पर टिकेंगे। मैं समुंदर में डुबो दूंगा धरती के उस हिस्से को जिस पर वो ढोंगी बैठेगा। आप समुंदर को वहां लाएंगे या उस जगह को उठाकर समंदर में ले जाएंगे? गोंडा जी, ये द्वारका नाथ जो एक बार अपने मन में ठान लेता है ना, उसे करके दिखाता है। मेरे ध्यान का केंद्र वो योगी ही है। राम राम राम, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है द्वारिकानाथ जी। आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ये शिरडी के मूर्ख लोग उसके पीछे पागल हो गए हैं। वो जादूगर है, जादूगर। हाँ। अरे मैं तो अपने घर वालों से बोलने वाला हूँ। क्या? अगर मैं कभी बीमार हो जाऊँ ना, तो मुझे साईनाथ के पास ले जाएं। मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा। ये क्या हो रहा है वैद्य जी? अरे बाहर वाले तो बाहर वाले, आपके तो घर वाले भी उसका गुणगान कर रहे हैं। जिंदगी का सवाल है द्वारिकानाथ जी। हाँ, अगर जीवित रहेंगे तो वैद्य जी की सेवा करेंगे ना, क्यों वैद्य जी? चुप। अब समझ में आया उस पाखंडी की बड़ाई का राज। लेकिन मेरी एक बात याद रहे वैद्य जी, अगर उस पाखंडी का महत्व बढ़ेगा तो मेरा और आपका महत्व कम हो जाएगा। अरे कोई नहीं पूछेगा हमें। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है महालसापति। तुमने उस छोकरे को भगवान बना दिया। क्यों? तुम्हें उसमें कोई छल, कोई कपट, कोई दिखावा, कोई ढोंग दिखाई नहीं दिया। उस भिखारी को तुम यहाँ ले आए, खंडोबा के मंदिर में अपना गुरु बना लिया उसे। तुमने पाप किया है महालसापति, अपने धर्म को भ्रष्ट किया है तुमने। और तुम्हें मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। कोई सफाई नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ तुमने किया है वो सूर्य के प्रकाश की भांति साफ चमक रहा है। मुझे तो कुछ बोलने दीजिए आप। भगवान जब बोलते हैं तो सामने वाले को बोलने की इजाजत नहीं है। आपको सिर्फ सुनना है, सुनते रहिए। महालसापति, तुमने जो अधर्म किया है उसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। पहले मैं उस पाखंडी को शिरडी से बाहर कर लूं। चलो। भगवान, पानी।
पानी से प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन इस दिल में जो आग लगी है उसे कौन बुझाएगा? द्वारिका नाथ ने आज तक जो भी कहा है कर दिखाया है। उस योगी को भी शिरडी छोड़नी ही होगी। भगवान, आप कहें तो शिरडी क्या, वो दुनिया ही छोड़ देगा। धीरे बोल, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? भगवान, बाईजाबाई ने साईनाथ को तेल की बरनी दी थी। हाँ, दी थी। और साईनाथ ने कहा था कि वो उस तेल से दिए जलाएगा। हाँ, दिए जलाएगा, लेकिन जंगल में हवा चली तो दिए बुझ जाएंगे। नहीं बुझे तो दियों से किसी सूखे पत्ते को, किसी सूखी झाड़ी को, किसी सूखे पेड़ को आग लग गई तो साईनाथ, जंगल में आग लगी है, उठो आप। ध्यान से जागो साईं। जिस तरह से तुम दोनों आ रहे हो, लगता है कार्य सफल हो गया। सारा जंगल जल रहा है भगवान द्वारिकानाथ जी। और वो साईनाथ नाम का पेड़, उसका क्या हुआ? वो कहाँ बचा होगा, जलकर राख हो गया होगा। चलो, अच्छा हुआ, काम खत्म हुआ। अब निश्चिंत होकर राहता चलते हैं। चलो चलिए। ध्यान से जागो साईं। चलो चलो, सबको बताते हैं। चलो चलो चलो। क्या हुआ? भाग क्यों रहे हो? आग, जंगल में आग लगी है। आग लगी? जंगल में आग? हाँ भैया, चलो चलो। साईनाथ, मेरा बेटा। माँ, जंगल में आग लग गई है। जंगल में आग? हाँ। अरे देवा, जंगल में तो तेरा भैया है। क्या? बेटा, भैया, बेटा, भैया। भैया, क्या जंगल में आग लगी है? तो साईनाथ कहाँ है? साईं, ध्यान से जागो साईं। साईं जागो। जागो साईं। आग लगी है, साईं की वजह से ही हमारी नबीला की शादी हुई है। हाँ नूर, साईं हमारा भी है। बेटा, साईं, साईं मेरे बेटे, साईं, बेटा, साईं, साईनाथ,
मेरे बेटे को कोई बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। हमारे पानी लाओ, पानी डालो, जल्दी करो। पानी लाओ कोई, आग को बचाओ। अरे जल्दी आओ, पानी डालो, पानी डालो। आग लग गई है। अरे सुनो सुनो, आग लग गई है भाई, पानी लेकर चलो। आग लगी है। राम राम राम, कितने पागल हैं ये लोग। अरे जंगल की आग बुझाने के लिए पानी भर के मटकी ले जा रहे हैं। चलो चलो चलो, आग लग गई है, पानी डालो, जल्दी करो, पानी लेकर आओ सब लोग। बाबा जी, कोई बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। बाबा जल्दी जल्दी, और डालो पानी, और डालो। जाओ, जाकर मठ में भोजन का प्रबंध करो। जी भगवान। और याद रहे, आज कुछ मीठा जरूर बनाना, क्योंकि बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है कि शिरडी का साईनाथ जंगल की आग में जलकर राख हो गया। अरे कोई ध्यान से उठाओ, आग और बढ़ाओ। जल्दी आग बुझाओ, पानी डालो। पानी डालो। सारे दबके, साई मेरे बेटे। पानी डालो, जल्दी लाओ, पानी लाओ, आग बुझाओ। अरे ध्यान से उठाओ। बाबा जी कोशिश कीजिए, आग लगी चारों तरफ। उठ जाओ, जल्दी करो। बाबा जल्दी, बाबा बाहर आ जाइए। जल्दी लाओ पानी। अरे देवा देवा देवा, चारों तरफ आग लगी हुई है और तो यहाँ बैठकर मुस्कुरा रहा है। अरे देवा, आग बुझ गई। चमत्कार, बाबा ने आग बुझा दी। अरे ये तो चमत्कार हो गया। जो काम पानी से नहीं हो सका, देखो वो बाबा के इशारे से हो गया। कहाँ है आग? आप सबको धोखा हुआ है, यहाँ कोई आग नहीं है। लेकिन जो भी हो, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। हाँ चलो। हाँ भैया, घर चलिए। हाँ साईनाथ, जब अपना घर है तो जंगल में क्यों रहना? हाँ साईं, हम सभी यही चाहते हैं कि आप जंगल छोड़ शिरडी में आकर रहें। आप चाहे तो आकर मेरे घर रह सकते हैं बाबा। साईं मेरा बेटा है, वो मेरे ही घर रहेगा। चलो। ठीक कह रही है भाईजान, चलिए इनकार मत कीजिए साईं। आप सब लोग ये भूल रहे हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यासी किसी बंधन में नहीं रहता। साईं बेटा, अपनी माँ के घर रहना तुझे बंधन लगता है? आप समझ नहीं रही हैं माँ। जब से मैं पृथ्वी पर आया हूं, अकेला हूं, आजाद रहा हूं, मैं किसी के साथ रह ही नहीं सकता। मुझे कभी नींद आती है, कभी नींद नहीं आती, कभी भूख लगती है, कभी भूख नहीं लगती, कभी उठकर घूमने का मन करता है, कभी हफ्तों समाधि में लीन हो जाता हूं। मेरी वजह से कोई परेशान हो ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। नहीं बाबा, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ भैया, आप चलिए हमारे साथ। गुरुदेव, अब हम आपको जंगल में नहीं रहने देंगे। आप चाहें तो खंडोबा के मंदिर में आकर रह सकते हैं। मंदिर में भी? अच्छा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैं शिरडी में ही रहूंगा, लेकिन किसी के घर में नहीं। तो कहाँ रहना चाहेंगे आप?
द्वारिका माई में। द्वारिका माई? वो तो खंडहर है गुरुदेव। उसके सामने वो तो बिल्कुल टूटी हुई है साईनाथ। वही मेरी द्वारिका माई है। जैसे बच्चा अपनी माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी तरह मैं यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। यही चाहते हैं ना आप? अल्लाह मालिक। तुमने मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। मुझे आग से बचाने के लिए खुद आग में खड़ा रहा ये। तुम नहीं आओगे मेरे साथ? साईं बाबा की, 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 साईं बाबा की। ए राधेश्याम, चलना, द्वारका माई को साफ करनी है। किस लिए? अरे वहाँ साईनाथ रहने के लिए आ रहे हैं। साईनाथ आ रहे? चलो। दगड़ू, हाँ? तूने भी वही सुना है जो मैंने सुना है? हाँ, मैंने भी वही सुना है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। वैद्य जी, आपको क्या लगता है, जंगल की आग में जलकर मरा नहीं क्या साईनाथ? जल के तो मरेंगे साईनाथ के दुश्मन। हाँ? वैद्य जी, साईनाथ द्वारका माई में। मैं वो नहीं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ पहले तो वो गांव से दूर रहता था, जंगल में। अब वो गांव में ही रहेगा। मतलब आपका धंधा चौपट है? अरे बेवकूफों, शुभ शुभ बोलो। मेरे धंधे से तुम दोनों भी जुड़े हो, समझे? अरे मूर्खों, कुछ सोचो, सोचो कुछ। दगड़ू, हाँ? वैद्य जी ने हमें सोचने के लिए कहा है। अब हमारा क्या होगा? साईं बाबा